हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित बब्बर और स्वागत करता हूं आपका दी चिट चैट शो में। आज हमारे साथ जो एक महान कलाकार हैं वो एक क्रिकेटर हैं। सो प्लीज गिव ए वार्म वेलकम टू मिस्टर अजय कपूर। तो अजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका सुनील नारायण बनने का जो आपका फर्स्ट लुक था ये आपको कब पता लगा? आज से 3-4 साल पहले क्या है कि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब है, और उस कंपनी का एक क्रिकेट लीग मैच होता है। ऐसे ही हमारी दो टीमें आपस में भिड़ रही थी, तो मैं जब उस टीम का कैप्टन था तो सामने वाली टीम अगले दिन का एक प्लेयर मुझे मिला कि नारायण साहब कैसे हो। मगर भाई मेरा नाम तो अजय है और आप नारायण, तो मेरा नाम नहीं है। कह रहा नहीं यार, आपका ना फेस थोड़ा सा मिलता है सुनील नारायण क्रिकेटर से। तो क्रिकेट में शुरू से देखता भी था, बट मैं अपनी तरफ से कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, क्योंकि कोई दूसरी आँख ही बता सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रंट से तो मैं फ्रंट ही देख पाता हूँ, शीशे में भी देखूंगा तो मैंने उसकी बात को गौर किया। फिर मैंने एक दूसरा शीशा घर पे लेके तो ऐसे चारों तरफ से घुमा के देखा तो साइड फेस मुझे दिखा। अच्छा, सबसे पहले तो अच्छा, जब साइड लगा तो मेरे को लगा कि यार करने में क्या बुराई है, गेटअप करना है बस। तो मैंने सबसे पहले हेयर स्टाइल किया था, फिर उसके बाद मैंने एक जर्सी मंगाई थी KKR टीम की ऑनलाइन, थोड़ा सा और अच्छा लगा गेटअप में। फिर ये ईयर लगाए मैंने उनकी तरह, उनको बारीकी से देखा मैंने, उनके टैटो तक भी मैंने, ये टैटो है मेरे, उनके जैसा दिखा। तो मैं कुछ परसेंट बढ़ता गया धीरे 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 करके। भगवान की दुआ से इतनी फेस मैच करता है मेरा उससे कि मतलब लोग ना हैरान हो जाते हैं कि भाई आप असली हो या फिर। एक वो छोटा सा किसी ने हिंट दिया और आज आपके इतने लाखों में फॉलोइंग है, आपको इतने लोग आपके ही फैंस हैं। तो जब आपने पहला लुक किया तो आपकी फैमिली का इम्प्रेशन आपके प्रति क्या था? क्या वो इससे खुश थे? क्या है कि मेरा जो हेयर स्टाइल था पहले कुछ और था, तो एकदम से नया लुक रखना मुझे भी अजीब सा लगा। बट मैं एक जिद्दी इंसान हो गया, एक चीज़ के पीछे अगर पड़ गया तो फिर पड़ गया। तो फैमिली क्या, यार दोस्तों ने भी एक बार बोला भी यार ये नया स्टाइल कैसे, मगर भाई अभी थोड़े दिन बाद आपको सब पता लग जाएगा। तो आज वो मेरे को खुद ये कहते हैं कि भाई आपका हेयर स्टाइल ही यही जम गया है, अब आपको दूसरा अच्छा भी नहीं लगेगा। और आप इस किरदार में पूरे फिट लगते हो जी। अगर कोई रियल में सुनील नारायण जी को साथ में खड़ा करते हैं तो कोई मैच नहीं कर सकता कि कौन रियल है और कौन बॉडी डबल। अभी तक मेरे को यही पब्लिक से मिला है देखने में, भाई आप रियल हो या फिर सच में हमारी आंखें धोखा खा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर भाई मैं लुक लाइक हूँ उनका, और मैं ओरिजिनल नहीं हूँ। ऑडियंस जानना चाहती है कि जो अजय कपूर जी हैं इनके जो फेवरेट क्रिकेटर हैं, आपने बताया बहुत टाइम से क्रिकेट देखते हैं, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है आज की डेट में? आज की डेट में तो अपना ये सुनील नारायण को ही मैं सबसे बड़ा क्रिकेटर ही समझता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत क्या उनका नाम है, एक उनकी एक पहचान है IPL में। इस किरदार में आने से पहले, इस लुक में आने से पहले आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन थे? इस लुक में यार मैंने 1999 से मैच देखना शुरू किया था, जब वर्ल्ड कप चल रहा था। खेलता तो मैं बचपन से था क्रिकेट, मैंने 7-8 साल की उम्र से बैट पकड़ना सीख लिया था, ऐसी गली क्रिकेट ही खेला था। पहले क्या था, कपड़े धोते थे, थप्पी वो बोलते हैं ना, तो उससे हमने शुरू किया था। धीरे धीरे फिर हमने फट्टी का बैट लिया ऐसे बनाना, तो गली क्रिकेट करते करते ऐसे। तो अब देखा तो पब्लिक क्या है कि एक टीवी में पहले क्या होता था कि कम से कम 50-100 आदमी मैच या फिल्म जो भी होता था वो एक टीवी में देखा जाता था पहले। तो मैं वो भीड़ देख के गया कि भैया क्या खेल हो रहा है। जब मैं देखा कि यार लोग बावड़े हो रहे हैं कि भाई ये क्या भीड़ मैच देख रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था पहले, तो देखा तो वर्ल्ड कप चल रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है, सारे मतलब आवाज़ें आती थी जब इंडिया चौका मारती थी। तो मैं भी उनकी तरफ देखने लग गया, भाई यार देखने में मज़ा तो आ रहा है, चाहे भले ही समझ में कुछ ना आ रहा हो। तो देखा तो ऐसे तो 99 की बात थी, उस समय अजय जडेजा मेरा सबसे बड़ा फेवरेट प्लेयर था, क्योंकि उनका नाम और मेरा नाम सेम था और उस बंदे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटी थी जो पब्लिक के कहने पे छक्का मारता था। सो सर, अभी आप इस लुक में हैं और लाखों लोग आपके फैन हैं, तो अभी आप क्या इवेंट्स वगैरह या कोई टीम आपको अप्रोच करते हैं? फैन फॉलोइंग का बहुत बड़ा रोल है कि भाई लोग मुझे इनविटेशंस भी देते। 14 हफ्ते सिर्फ सतारा में नहीं, सिर्फ बम्बई में नहीं,
आप सोशल मीडिया की सर जो पावर है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया में मैं पहली बार इस बार आया हूँ। मैं पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जीता था, जब से ये लुक रखा है और उसके बाद जब सोशल मीडिया से जुड़ा, मैं नहीं जुड़ा पर पब्लिक ने जोड़ दिया मुझे अपने आप से। तो मैं जुड़ता चला गया, तो मुझे भी पता लगा कि वाकई में सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है। तो सर जैसा आपने मुझे बताया कि आज की डेट में सुनील नारायण जी आपके बहुत बड़े फेवरेट क्रिकेटर हैं, अगर कभी आपका उनसे मिलना हुआ है और अगर हुआ है तो आपकी क्या उस समय बातें हुई थी, वो ऑडियंस जानना चाहती है। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं सुनील नारायण, और मैं इंटरनेशनल जगह पे मिला था उनसे, दुबई में जाके मिला था। और पहली मुलाकात मेरी दुबई में हुई थी उनसे, और सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात थी जिसमें मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे आँख से आंसू निकले थे और मेरे अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी उस समय। मैं होपलेस हो गया था कि यार पहली बार किसी को इतना मिलता जुलता अपना फेस में देख रहा हूँ, और उसको देखने के लिए मैं इतना एक्साइट होकर वहाँ पे गया था। तो 2 ही मिनट में मिल पाया था। अभी मेरी मुलाकात उनसे बातचीत के अकॉर्डिंग तो नहीं हुई है, बट एक बार मिल चुके हैं हम, एक नहीं 2 बार 3 बार मिल चुके हैं, बट अभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है, कि क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, सही बताऊँ। अच्छा। और उनको इंग्लिश आती है और उनको हिंदी नहीं आती, तो हमारे बीच में एक कन्वर्सेशन चाहिए होगा, तो वो मौका अभी मिला नहीं है। बट सर अगर कभी मिलना हुआ तो आप क्या बातें उनके साथ करना चाहेंगे? वही मिलने के बाद हमारा एक मीटिंग और हुई थी कोलकाता में IPL के दौरान। प्ले मैच वालों ने हम दोनों को बुलाया था, सुनील पाजी को भी बुलाया था और मुझे भी इनविटेशन मिला था। तो हम गए एक इवेंट में। इवेंट में मैंने एक सवाल उनसे ये किया था, दोनों की शक्ल एक जैसी है, आपको एक टाइम में 2 काम करने पड़े, कैसे मैनेज करोगे? तो उन्होंने कहा अगर पार्टी चल रही होगी ना, मतलब ऐसा था कि पार्टी चल रही होगी तो मैं तो घर चला जाऊंगा और इस अजय को भेज दूंगा पार्टी में। अच्छा। अच्छा, फील बहुत अलग ही होता है जी उनसे मिलकर, है जी, ना? बिल्कुल। अभी जैसे आपने बताया कि आपके पहले जो हेयर थे बहुत अलग तरीके का आपका लुक था, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी आपको कहते थे कि यार कैसा लुक करने जा रहे हो। अभी आप इस चीज़ से खुश हो, आप जो आपको बॉडी है और आप इसको मेंटेन कैसे कर पा रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम दिखने के लिए? क्या था कि हेयर कट से ही शुरू हुआ था कि जब हेयर कट ढल सकता है तो बॉडी भी ढल सकती है, और जब दोनों ही चीज़ ढल जाएंगी तो फिर कमी किस चीज़ की रहेगी। तो इस पे ये है कि मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हेयर स्टाइल और दाढ़ी वगैरह पे मेरे को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बाकी फेस तो गॉड गिफ्ट है मेरा। कभी ऐसा हुआ है क्या आप रोड पे जा रहे हैं तो कभी एकदम हुआ है कि किसी फैन का अलग से ब्लूपर्स हुआ हो या कोई फनी मोमेंट हुआ हो? फनी मोमेंट तो बहुत हो गए, और ऐसा कई बार हो गया है, ऐसा 1-2 बार या 3 बार 10 बार नहीं, कई बार हो गया है। मैं लुक में रहूं या घर के कपड़ों में या कैसे भी रहूं, तो क्योंकि फेस तो ओपन ही रहता है पब्लिक के सामने, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूछ ही लेते हैं भाई आप बिल्कुल सुनील नारायण लग रहे हो। मगर भाई उनका लुक लाइक हूँ मैं, आप समझ सकते हो बस। तो ऐसा कई बार हो गया। गाड़ियाँ भी मैंने देखा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तक देखने के बाद बैक होके आई है मेरे पास, आर यू सुनील नारायण? मगर नहीं सर, आई एम लुक लाइक नॉट ओरिजिनल। तो सर अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी लोग प्रैंक्स भी करते हैं कि मॉल में चले जाना, अगर कोई उनसे मिलने आ रहा है तो फोटो करवाना हो। आपने कभी ऐसा किया है क्या? तो मैं एक दिन युवराज सिंह के घर चला गया, और किस्मत अच्छी थी कि यूवी पाजी घर पे थे उस दिन। अच्छा। क्योंकि मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ और गुड़गांव में ही उनका घर है, तो मैं उनका घर सर्च करता करता चला गया। तो मैं गया तो उनका एक गार्ड बैठता है घर के बाहर, वो क्रिकेट से इतना मतलब जानता नहीं है, मैं लुक में ही गया था जबकि, बट युवराज के घर के सामने वाले घर में जो दूसरा गार्ड था ना, उन्होंने मेरे को पहचान लिया कि यार ये तो उनके क्रिकेटर हैं। बिल्कुल। उसने उस गार्ड ने उनके यूवी पाजी के गार्ड से बात करी कि यार अपने साहब को बुलाओ, ये सुनील नारायण आए हैं मिलने। अच्छा। तो उस समय मैंने तो नहीं कहा था ऐसा, बट वो गार्ड से बाय मिस्टेक हो गया था ऐसा, तो अंदर मैसेज गया भाई, कैमरे में देखा उन्होंने, भाई लुक लाइक भी हूँ। तो आए यूवी पाजी की मम्मी आई, तो बेटा कहाँ से आए हो आप? मगर आंटी मैं तो नमस्ते, और मैं गुड़गांव से ही हूँ और मैं यूवी पाजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और तो उन्होंने कहा भाई वो तो अभी 4 बजे सोए हैं, तो आप 11-12 बजे तक आ जाना। तो मैं चला गया था उस समय, तो मैं नेट 11 बजे दोबारा पहुंच गया। अच्छा। तो पहुंचा तो
उस समय यूवी पाजी आए और मैं देख के शौक वही पहली बार। आपको इस पर्सनैलिटी का बेनिफिट मिल गया। हाँ, तो कैमरे में देखा होगा उन्होंने तो उनको लगा यार है कोई प्लेयर तो है यार, क्योंकि यूवी पाजी तो जानते हैं सुनील नारायण को, तो वो भी शौक हो गए थे। हालांकि कैमरे में लग रहा होगा उनको ऐसा कुछ, बट वो शौक हो गए थे और उन्होंने मिलना दोबारा, मैं जब मिलने गया तो वो आए मिलने। उन्होंने कहा एक बार चश्मा निकाल के दिखा। अच्छा, मैं कहा जी ये लो, करा ना यार बिल्कुल लगते तो, पर ऐसे करो आप ना, ये मत बोला करो कि मैं सुनील नारायण हूँ। ये युवराज सिंह ने मुझे बताया ऐसा कि भाई आप ये मत बोला करो कि मैं सुनील नारायण, आप लुक लाइक हो, ये बताओ, रियलिटी बताओ, लोग पब्लिक अपने आप ही समझ जाएगी कि भाई लुक लाइक है बट लगता है। तो वो गलती तो चलो गार्ड से हुई थी, बट वो मैसेज मेरे लिए अच्छा लगा कि यार वाकई में मैंने भी एक दो बार शुरू में बताया है, बट वो स्टॉप कर दिया मैंने ऐसा, क्योंकि किसी की इमेज पे इफेक्ट पड़ना एक गलत है मेरे थ्रू पर। तो मैं उनका आज तक भी मैं फिर उनका लुक लाइक ही बना रह गया हूँ और लुक लाइक ही रहूँगा। ऑडियंस जानना चाहती है कि सुनील नारायण जी के तो बॉडी डबल आप हो, आपने और किस किस बॉडी डबल को आपने देखा है, या आपसे पहले कौन कौन थे बॉडी डबल या लुक लाइक? लुक लाइक मैंने उससे पहले सचिन तेंदुलकर के लुक लाइक देखे थे, बलबीर भाई हैं जो। और एक बार मैंने मूवी देखी थी बॉम्बे टू गोवा, उसमें ये सारे लुक लाइक्स भी थे, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली। तो मैं अभी तक इन दो से मिल पाया हूँ, सचिन तेंदुलकर के लुक लाइक और वीरेंद्र सहवाग के लुक लाइक। फिर उसके बाद हमारी एक ऐसे धीरे धीरे टीम बन गई, जिसमें आज मेरे पास MS धोनी भी हैं, शिखर धवन भी हैं, सचिन पाजी भी है, वीरेंद्र सहवाग है, मैं खुद सुनील नारायण, विराट कोहली है, 3-3 4-4 हैं। तो अब हमारी एक टीम बन गई है। इन फ्यूचर मतलब आप भी कोई अच्छा मैच खेल सकते हैं ऐसे लोग? हाँ, क्रिकेट तो बचपन से खेल रहे हैं, तो मैच तो हम खेल ही सकते हैं। और मैं भी जहाँ तक सभी को जानता हूँ, सभी एक बहुत बड़े क्रिकेटर लवर हैं जी। कि मतलब भगवान ने फेस तो बाय कुदरत मिला ही है, बट हर कोई क्रिकेट का लवर है ये भी। बट इंतजार अब ये है कि कोई स्पॉन्सर करे हम सबको और उस लीग को एक आगे लेके चले, तो मजा आएगा। तो देखो अभी हमारी बात भी हो रही थी कि सुनील नारायण जी पिछले काफ़ी दशकों से एक ही टीम में हैं, उसी में ही वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो आप उनको बड़े डीप से जानते भी होंगे, आप उनकी कौन सी हैबिट को फॉलो करते हैं? कामनेस सबसे अच्छी है, मतलब शांत स्वभाव के बहुत हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और शांत रहते हैं। पर जब बल्ला हाथ में आता है तो फिर शांति तो ख़त्म है। तो शांत रहना उनका, और मैं भी उन्हीं की तरह ही स्टार्टिंग से शांत रहता ही हूँ। ये एक हमारा दोनों का प्लस पॉइंट है कि हम बचपन से लगा लो, या मैं बचपन से तो शांत हूँ, बट वो उनका अभी पता नहीं, क्योंकि जब उनसे इंट्रोड्यूस होऊंगा अच्छे से तो शायद जान पाएंगे हम। अभी जैसे आपको इतने फॉलो करते हैं, तो कभी आपकी फैमिली का सपोर्ट क्या रहता है? जैसे आपको बाहर इवेंट्स में जाना पड़ता है, क्योंकि जब सक्सेस मिलती है तो उसके पीछे काफ़ी लोगों का हाथ होता है, ऐसा माना जाता है। तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे बड़ा हाथ तो घर वालों का ही होता है कि मुझे इजाज़त दे देते हैं जी कि भाई आप काम से जा रहे हो तो आप जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि घर परिवार को छोड़ के जाना 1 दिन 2 दिन 3 दिन, या अभी मैं दुबई भी गया था 8 दिन के लिए, तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उनका भी है। तो सर जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं सुनील नारायण जी के बारे में, तो उनकी बैटिंग भी धमाकेदार है, बॉलिंग भी धुआंधार है, ऐसी बात होती है। आपको कौन सी चीज़ उनकी अच्छी लगती है? ये दोनों ही चीज़ बढ़िया लगती है, क्योंकि वो मेन बॉलर में ज़्यादा नाम था उनका, बट आज के टाइम में उनका ना दोनों में नाम है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। 2024 में उन्हीं के थ्रू KKR जीती थी, और लोग उनके नाम बैट और बॉल से दोनों से जानते हैं। आज तो आप सुनील नारायण जी का किरदार कर रहे हैं, आज से अगर देखा जाए आने वाले 5 साल या 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं खुद को? सुनील पाजी क्या है कि अभी शायद 2 साल 3 साल 4 साल और खेलें, बट क्रिकेट से तो जुड़े रहेंगे। जब तक वो क्रिकेट से जुड़े रहेंगे तो मैं भी जब तक जुड़ा रहूँगा। तक तो देखो हमने ना वैसे बातें बहुत कर ली सुनील जी के बारे में। अब मैं अजय कपूर जी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि रियल में जो अजय कपूर जी हैं, बचपन में आपका क्या सपना था? देखो, क्रिकेट देखने से पहले क्रिकेट खेलना सीख लिया था हमने, और मैं एक क्रिकेटर ही बनना चाह रहा था। एक क्रिकेट लाइफ में हम चले गली क्रिकेट तक ही सीमित थे जब तक, अब
और आज भी गली क्रिकेट तक ही सीमित है। हमने एक एडमिशन लिया, हमारे घर के पास एक स्टेडियम था, तो इतना अपॉर्चुनिटी घर वालों नहीं दे पाए कि भाई हम आपके लिए किट प्रोवाइड कर दें। तो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म हुआ करती थी वाइट कलर की, जो वेडनेसडे और सैटरडे पहनी जाती थी। तो नीचे पैंट ऊपर शर्ट, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए तो वाइट उसकी ज़रूरत है। जी। अब मुझे बैटिंग अच्छी लगती थी, बैटिंग के लिए किट चाहिए, किट के लिए पैसे नहीं है। तो कोच साहब को बोला जी मुझे तो बॉलर ही बना दो फिर। अच्छा। कराया, एक महीना मुश्किल से गया मैं, तो कैसे न कैसे पैसे करके उनकी फीस दी 1 महीने की कोचिंग की। तो अब मैं कहा यार कोचिंग की पैसे तो दिए इधर उधर से करके, अगले महीने का कैसे होगा। नहीं मेरे पास किट है, नहीं मतलब सब कुछ अधूरा सा है, बस एक सपना लेके चल रहा हूँ अभी तक कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो कैसे बनना है। बस एंट्री करी थी 1 महीने के लिए, उसके बाद मैं पीछे हट गया। पर भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को उनके जैसा लुक लाइक तो मैं बना। तो इसके जरिए आप चाहे इस जरिए लगा लो चाहे उस जरिए, अगर मेरे को स्पोर्ट होता तो मैं शायद टीम में कहीं ना कहीं खेल रहा होता। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो जी, तो पूरी कायनात उसे जी। तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो वही हुआ, चाहे आर्थिक तंगी के चलते सर एज ए क्रिकेटर ना बन पाए हूँ, बट भगवान ने, उस कुदरत ने वो अपना करिश्मा दिखाया। वो रोल मुझे दे दिया। गॉड का धन्यवाद और सुनील पाजी का धन्यवाद कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है, और आज मुझे मतलब ऐसा फील होता है कि ये पूर्ति जो हुई है मेरी 1 जन्म की नहीं हुई, 7 जन्म की इकट्ठी हो गई ये पूर्ति। देखो जिस हिसाब से आपने बात कही है तो वो बहुत बड़ी बात जी, की है कहीं ना कहीं। जो फील है तो वो बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। कोई वही दिल से बात जो निकलती जो है वो निकल गई तो ऑडियंस को भी वही दिल तक पहुंचनी चाहिए। सर अभी हाल ही में 2024 में सुनील नारायण जी ने आईपीएल के अंदर एक बहुत ही जीत बड़ी हासिल की थी और एक नया मुकाम पाया था, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने 2024 के मैच के सारे मैच देखे थे। 2024 में जो आईपीएल हुआ था सारे मैच देखे थे केकेआर के, बस एक मैच रह गया था जो फाइनल था, जो केकेआर खेल रही थी चेन्नई में, और वो मैच जीती भी थी। बिल्कुल। तो उस फाइनल मैच का थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि टीम का पहुंचना फाइनल और जीतना, और वो मैं वहाँ ना हूँ। हालांकि मैनेजर साहब के फ़ोन आए थे मेरे पास कि आप आ रहे हो क्या? मैं कहा सर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है, अभी नहीं आ पाऊँगा मैं जी। क्योंकि मैं सही बताऊँ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो मैंने सारे मैच देखे, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, सारी जगह गया, सब जगह टीमें जीती भी हारी भी, तो बट एक फाइनल तक पहुंच गई और फाइनल मैच ही नहीं देखने पाया। बट उस आईपीएल में मेरे को सुनील नारायण जी का सेंचुरी मिला देखने को, बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैच मैं लाइव देख रहा था कोलकाता में। तो मेरे लिए वो पूर्ति हो गई है फाइनल की। आज तक ये इतने सालों से सुनील नारायण जी खेलते आ रहे हैं, तो आपके लिए उनकी सबसे मतलब उनके नाम से कौन सी जीत आपको याद आती है? जिस दिन वो बैट से कमाल कर देते हैं ना, वो मैच मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार बन जाते हैं। क्योंकि बॉलिंग का तो उनका एक रोल है, बट जिस दिन बैट से काम कर जाएंगे ना, वो मैच मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यार बंदा चला है और वो मैच जीतती है हमेशा टीम, क्योंकि वो कम बॉल यूज़ करता है और रन ज़्यादा ठोकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी बॉलिंग में खासियत क्या है कि विकेट लेने के बावजूद भी इकोनॉमी उनके डाउन रहता है, मतलब कि जितनी बॉल फेंकी है उससे कम रन देते हैं। भले ही विकेट मिले या ना मिले, बट ये उनकी खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसी खासियत हर किसी बॉलर में नहीं है, सिर्फ एक है, सुनील नारायण, इसलिए ओनली वन सुनील नारायण। तो आपको बॉल का जो हम जिक्र कर रहे हैं, क्या आप उनकी तरीके से, जैसे हम दिखते हो आप उसकी तरीके से बॉल भी स्पिन जैसे वो करते हैं, स्पिन के खिलाड़ी माना जाता है? जी जी जी, मैं उनका एक्शन कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा। और हालांकि उनके और मेरे बॉलिंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट मैं उनका कॉपी कर लेता हूँ बॉलिंग है। थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर ये भी हुनर आया जा रहा है धीरे धीरे कि एक चीज़ को कैसे अब ढालना है उसके अकॉर्डिंग। तो वो गट्स के अंदर अब क्रिएट होने लगते हैं मेरे अंदर कि अब बैटिंग भी उनका जैसा मैं देख लेता हूँ तो करना शुरू कर दूँगा। उनके जैसा खड़ा होने का स्टाइल, उनके जैसा बॉलिंग करने का स्टाइल। तो अभी मैं उनसे रूबरू 2 4 5 बार हुआ हूँ बस,
जिस दिन मैं 1 महीना उनके साथ रह लिया ना, तो शायद मैं उनकी आवाज़ भी निकाल लूँगा। तो सर आप सुनील नारायण जी के तो बहुत बड़े फैन है, वो तो पता लगता ही है, बट क्या किसी और क्रिकेटर से कभी मिलने का मौका हुआ? जैसे युवराज सिंह जी के बारे में आपने जिक्र किया। मैं केकेआर टीम के लगभग सभी खिलाड़ियों से तो मिलता ही हूँ हर आईपीएल में, और इस बहाने मुझे दूसरी टीम के कुछ क्रिकेटर से भी रूबरू होने का मौका मिल जाता है। जाते जाते अब मैं सुनील नारायण जी को विश्राम देके अजय कपूर जी से रैपिड फायर के कोई क्वेश्चन आंसर हम करना चाहेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है अजय कपूर जी कि अपनी लाइफ को अगर आपको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? 3 लाइन में यही होगा कि लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय। ये 3 अगर आप धारण कर लोगे ना तो लाइफ आप जी जाओगे। तो ये संदेश मैं दर्शकों को यही दूंगा कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे लग गए ना तो उसको पूरी तरह से लग जाओ, तभी वो चीज़ हासिल कर पाओगे। और वो कब हासिल होगी? जब आपके अंदर मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय होगा। आपका पसंदीदा मैदान कौन सा है अपने इंडिया में, या अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो? इंडिया से बाहर मुझे अबू धाबी का मैदान पसंद है, क्योंकि वो लाइव देख के आया था मैं, और वहीं पर ही मेरी मुलाकात हुई थी नारायण पाजी से। और इंडिया की बात करें तो मुझे 2 ग्राउंड अच्छे लगते हैं, कोलकाता का ईडन गार्डन और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर सर क्रिकेट को साइड में रख के अगर आपकी और हॉबी जानना चाहें अजय कपूर जी की, क्या उन्हें ट्रैवलिंग, खाना क्या पसंद है? उन्हें सबसे उनका फेवरेट चीज़ क्या है? मुझे खाना पसंद है, सोना पसंद है और ट्रैवलिंग पसंद है। तीनों ही पसंद है। तीनों ही पसंद है। सर ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि रात को सोने से पहले आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं? आप सुनील नारायण जी के बारे में सोचते हैं, या अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? क्या आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं? मैं रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम पर नारायण पाजी की रील ही देख के सोता हूँ। आज कुछ नया डला, अच्छा, कि आज कुछ नया तो नहीं डल गया, तो एक दिन भी मिस नहीं करता। जैसा वो लुक रखते हैं तो वैसा ही मैं उनको देखता रहता हूँ डे बाय डे कि आज कुछ नया तो चेंज नहीं हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक दिन भी मिस नहीं करता। आपकी अगर मैं केकेआर टीम से हट के बात करूँ तो पसंदीदा टीम कौन सी है? केकेआर के अलावा? हाँ जी। केकेआर के अलावा मुझे मुंबई इंडियंस पसंद है। अच्छा, रीज़न? रीज़न है कि उसके अंदर ना वेस्ट इंडीज़ के ही खिलाड़ी हैं। पोलार्ड हो गया, पोलार्ड भी मेरा फेमस है, क्रिकेटर है। और उसके अंदर और भी 2 रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है मुंबई इंडियंस। तो केकेआर के बाद मुंबई इंडियंस मुझे सही लगता है। जाते जाते आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये रहेगा ऑडियंस के लिए कि भाई दोबारा से यही कहूँगा कि अगर किसी चीज़ के पीछे लग गए हो ना तो टाइम ज़रूर लगेगा, बट हासिल करने के पीछे लग गए तो उसको अच्छी तरह से लग जाओ, नहीं तो बीच में छोड़ दिया तो नहीं मिल पाएगा भाई। तो पीछे लग जाओ, पीछे लग जाओ तो मिल जाएगा। तो देखा जाता है कि आज के जो यंगस्टर होते हैं सोशल मीडिया के तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है, जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेशेंस बहुत कम होते हैं। आई होप कि जो हमारा जो सेशन रहा है उसके ज़रिए जो सर की डेडिकेशन रही है, अपने जो गॉड कह सकते हैं सुनील नारायण जी को, कि उनके जरिए आपने खुद को इतना ढाल लिया है कि बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका सर हमें कीमती समय देने के लिए, और आप स्पेशल एज ए गेस्ट आज आप यहाँ पे आए हैं और ऑडियंस को इतनी नॉलेज भी दी है, और अजय कपूर जी के बारे में भी आज काफ़ी कुछ पता लगा होगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का भी कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।